अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया और मरने का नाटक करने लगा क्योंकि उसने एक खतरनाक माहौल को भांप लिया था। उम्मीद के मुताबिक अगले ही पल एक पारदर्शी जीव, अदृश्य एलियन, धीरे धीरे अपने अदृश्य मोड से बाहर आया और आसपास की चीजों को थर्मल इमेजिंग, गर्मी पहचानने वाली तकनीक से स्कैन करने लगा। इस पल ने उसे इतना डरा दिया कि उसने अपनी सांसें पूरी तरह रोक ली और हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। खुशकिस्मती से शिकारी एलियन उसकी शारीरिक गर्मी को नहीं पकड़ पाया और मौत का नाटक कर रहे इस आदमी की जान बाल बाल बच गई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब प्रेडेटर वहां से जाने ही वाला था तो उसका पैर गलती से जमीन पर लेटे उसी आदमी पर पड़ गया। अगले ही पल वह आदमी मौत के इस क्रूर जाल से बच नहीं सका। ये खौफनाक नजारा देखकर लीसा पूरी तरह सहम गई और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। लेकिन तभी अचानक उसका कुत्ता बाहर दौड़ पड़ा। प्रेडेटर ने यह देखते ही तुरंत अपनी बंदूक तानकर कुत्ते पर निशाना साध लिया। ठीक उसी समय जब वह ट्रिगर दबाने ही वाला था, लीसा का भाई अचानक वहां प्रकट हुआ और उसने सीधे प्रेडेटर के हेलमेट पर वार करके उसे गिरा दिया। इससे बौखलाकर प्रेडेटर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, लेकिन उसकी कोई भी गोली भाई को नहीं लगी, बल्कि वे सारी लेजर लाइट वाली गोलियां उस बड़े पेड़ पर जा लगी। भाई लगातार घोड़े पर सवार होकर उसे उकसा रहा था, जिससे प्रेडेटर गुस्से से आगबूला हो गया। उसने अपना हेलमेट उठाया और इस गुस्ताख इंसान को कड़ा सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। यह सब लीसा अपनी आंखों से देख रही थी और उसे समझ आ चुका था कि प्रेडेटर सिर्फ उसी चीज पर निशाना लगा सकता है जो उसे थर्मल इमेज में दिखती है। ये देखकर कि उसका भाई गंभीर खतरे में है, लीसा तुरंत अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ी। लेकिन पहली बार बंदूक का इस्तेमाल करने के कारण वह उसमें बारूद भरना ही भूल गई। गुस्से और हताशा में वह प्रेडेटर का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस बीच मौका पाकर उसके भाई ने एक भाले से प्रेडेटर के कंधे को चीर दिया और लगातार उस पर तीर कमान से वार करने लगा। लेकिन प्रेडेटर के लिए यह मामूली खरोंच जैसा था, इसका उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। ये देखकर लीसा ने फुर्ती से बंदूक में बारूद भरा, जबकि उसका भाई पागलों की तरह उस पर हमला कर रहा था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चल ही रही थी कि प्रेडेटर ने एक बार फिर अपना अदृश्य मोड ऑन कर लिया। इससे दोनों भाई बहन चौंक गए और तेजी से अपने टारगेट मॉन्ट डिको को ढूंढने लगे। लेकिन तभी भाई को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। अगले ही पल लीसा की आंखों के सामने प्रेडेटर ने उसके भाई के सीने के पार बेरहमी से अपना हथियार घोंप दिया। ये देखकर लीसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जब प्रेडेटर लीसा को भी मौत के घाट उतारने के लिए आगे बढ़ा तो उसके भाई ने अपनी आखिरी सांस का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर पड़ी एक खोपड़ी उठाई और उसे प्रेडेटर की जांघ में दे मारा। इस हरकत ने प्रेडेटर को पूरी तरह से नाराज कर दिया। अगले ही पल प्रेडेटर ने अपने चेन ब्लेड एक जोरदार वार से भाई का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि लूना, लीसा लड़की, वहां से गायब हो चुकी थी। इस समय तक लूना भागकर नदी के पास पहुंच चुकी थी और अपने शरीर पर लगे खून के धब्बों को धो रही थी। उसने कसम खाई कि वह अपने मरे हुए भाई का बदला जरूर लेगी। लूना ने रात होने तक वहीं आराम किया और उसका कुत्ता दाहुआ चुपचाप उसके पास बैठकर उसका साथ देता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि कुत्ता किसी चीज को एक तक देख रहा है। उसने सिर उठाकर देखा तो वहाँ वही शिकारी ट्रैपर था जिसने पहले उन्हें नुकसान पहुंचाया था। लूना का पहला मन तो उसे गोली मारने का हुआ, लेकिन तभी उसके दिमाग में बदले का एक बेहतरीन प्लान आया। वह दौड़कर आगे बढ़ी और एक बड़े पत्थर से वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब वह दाढ़ी वाला शिकारी होश में आया तो उसने पाया कि उसका एक पैर काटा जा चुका था। दरअसल लूना उसे बहते हुए खून के जरिए प्रेडेटर को उस जगह बुलाना चाहती थी। इसके बाद उसने एक खास जड़ी बूटी खाई जो शरीर के तापमान को कम कर देती है ताकि वह प्रेडेटर के थर्मल विजन, गर्मी पकड़ने वाली नजर से बच सके। इस बीच उस दाढ़ी वाले को कहीं से एक बंदूक मिल गई, लेकिन उसमें कोई गोली नहीं थी। असल में वह बंदूक लूना ने जानबूझकर उसके पास छोड़ी थी क्योंकि वह जानती थी कि प्रेडेटर सिर्फ उसी जीव को मारता है जिससे उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो। जल्द ही प्रेडेटर खून के निशानों का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। बंदूक थामे उस शिकारी को सामने देखकर प्रेडेटर ने बिना देर किए